काउंटिंग में चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं और हर एक इंसान जानना चाहता है कि किस कैंडिडेट का पड़ला भारी है। हमने पहले भी जो है वो आपको एनालिसिस दिखाए हुए हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा इनको दोबारा से दोहराते हैं और मैं तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज को आपको थोड़ा थोड़ा सा एनालिसिस करके बताऊंगा। लेकिन जो हतमी फैसला है वो कल इलेक्शन कमीशन के जो रिजल्ट डिक्लेयर होंगे वही रहेगा। हम सिर्फ थोड़ा सा डाटा को एनालिसिस करके ये कोशिश करेंगे जानने की कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो कहाँ पर आगे है। अगर हम किश्तवाड़ की बात करें, किश्तवाड़ में 165 पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर 7,488 जो है वोटर हैं। और अगर हम किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में 60,307 वोट पोल हुए हैं और इसके अलावा 2126 जो है वो बैलेट वोट्स हैं। और कुल मिलाकर यहाँ की परसेंटेज जो है वो 80.96% बनती है। और इसमें कुछ चंद सौ सर्विस वोट्स भी जो है वो इंक्लूड होंगे, जो कल सुबह 7 बजे तक जो है वो एंटर हो सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि 14,181 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला है, यानी कि ये तकरीबन 19% के करीब जो है वो बनता है डाटा जो सारा है। और अगर हम किश्तवाड़ की बात करें, जैसे मैंने पहले ही बोला, जो फीमेल्स हैं उन्होंने ज़्यादा वोट जो है वो लिए कास्ट किए हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। मैं बता दूं किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में 7 कैंडिडेट हैं, जिनमें सजाद अहमद किचलू नेशनल कॉन्फ्रेंस के, सुमित शर्मा बहुजन समाज पार्टी की, शुगुन परिहार बीजेपी के, फिरदौस अहमद टाक पीडीपी के, और जो अनूप कुमार है वो इंडिपेंडेंट है, रूपलाल जी इंडिपेंडेंट है, और रवि कुमार भी जो है वो इंडिपेंडेंट है। यानी कि जो 4 कैंडिडेट्स है वो पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि 3 इसमें इंडिपेंडेंट है। मैं बता दूं कि अगर हम किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, जो दक्षिण इलाके से शुरू होता है, सबसे पहला जो वोटिंग मशीन जो है वो दक्षिण की ही ली जाएगी। और दक्षिण में जो है टोटल 7650 वोट पड़े हैं, जो जबकि दक्षिण में 10,729 वोट है और 30 पोलिंग स्टेशन है, जहां पर 71.30% जो है वो वोट बनता है। मुगल मैदान में जो है 5526 वोट है पोलिंग स्टेशंस में, और टोटल वोट जो है वो इसमें कास्ट हुए हैं 4338, जो कि 78% के करीब जो है वो बनता है। 78.50% जो है ये वोट बनता है। इसमें टागूत बेल्ट भी जो है वो शामिल है। इसके अलावा पलमाड़ में टोटल वोट जो है वो 6288 है 12 पोलिंग स्टेशन में, जबकि वहाँ पर 5,062 वोट्स पड़े हैं, जो कि 80.50% के करीब आते हैं। ठाकराई ब्लॉक में 67,039 वोट है 15 पोलिंग स्टेशन में, जिसमें 5,236 वोट कास्ट हुए हैं, जो 77.69% है। जबकि किश्तवाड़ मंडल जो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, वहाँ के वोट जो है वो 7295 है 9 पोलिंग स्टेशन में, जिनमें जौहर पोलिंग स्टेशन भी आता है। और यहाँ पर 5811 वोट जो है कास्ट हुए हैं, जो कि 79.65% बनता है। किश्तवाड़ टाउन में 10,220 वोट से 13 पोलिंग स्टेशन में, यहाँ पर 7,895 वोट्स कास्ट हुए हैं, जो 77.25% बनते हैं। और जो ब्लॉक त्रिगाम है, ब्लॉक त्रिगाम में टोटल वोट जो है वो है 5,218, जबकि वहाँ पर 4,019 वोट कास्ट हुए हैं, जो 77.02% बनता है। और द्रावशाला में 21,207 वोट्स में 55 पोलिंग स्टेशन में 17,074 वोट्स कास्ट हुए हैं, जो 80.51% बनता है। जबकि किश्तवाड़ टाउन के जो हुदरी है, लाइन है और हस्ती के कलेक्टिवली वोट्स जो है वो 8,991 कास्ट हुए हैं, जो 84% के करीब आता है। अगर हम बात करें, जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जो हमारे पास डाटा आ रहा है, उसके मुताबिक किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में 31,570 मुस्लिम वोट पोल हुए हैं, जबकि हिंदू कम्युनिटी के वोट जो है वो 28,737 पोल हुए हैं। इसका मतलब ये बनता है कि 2833 जो
है वो यहाँ पर मुस्लिम वोट बताया जा रहा है जो ज़्यादा कास्ट हुआ है। और अगर हम इसको 50-50 भी देखें, मैं बता दूं कि जो मुकाबला है वो शगुन परिहार और जो सजाद अहमद किचलू है उनके बीच में है। और अब ये देखना है कि बाकी कैंडिडेट्स कितने वोट लेते हैं, यानी कि जो सुमित कुमार हैं या बाकी रूपराज जी और बाकी ये है, उनकी हमें ये खबर मिल रही है कि वो सारे मिलाकर तकरीबन 2500 के करीब जो है वो वोट लेंगे, जबकि फिरदौस अहमद टाक जो है वो 1500 के करीब वोट लेगा। अगर हम इस एनालिसिस को देखें तो जो किश्तवाड़ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर सजाद अहमद किचलू को इस बात को लेकर एज है कि सजाद अहमद किचलू जो है वो हिंदू कम्युनिटी में ज़्यादा वोट लेगा एज कम्पेयर टू जो शगुन परिहार मुस्लिम कम्युनिटी में, क्योंकि शगुन परिहार ने जो है वो सोली और होली जो है वो अपनी कम्युनिटी को लेकर ही वोट्स की अपील की, जबकि सजाद अहमद किचलू ने दोनों कम्युनिटीज से वोट अपील की और उसको दोनों कम्युनिटीज का वोट मिला है। अब आखिर पर कौन जीतता है ये कल ही फैसला आएगा, लेकिन हम जो है वो डाटा को थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद अपने जहन का इस्तेमाल करके ये चीज़ें बता रहे हैं और जो हतमी फैसला है वो कल होगा। इसी तरह से पाडर की अगर बात करें, यहाँ पर 108 पोलिंग स्टेशन है और 848 यहाँ पर बैलेट वोट जो है कास्ट हुआ है और टोटल वोट 33,741 पोल हुआ है। और इसमें 16,872 मेल और 16,021 जो है वो फीमेल है। और ये टोटल वोट पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी का 40,775 है। जबकि अगर हम किश्तवाड़ मंडल की बात करें, यहाँ पर 7,084 वोट्स जो है वो पोल हुए हैं। यहाँ पर 16 पोलिंग स्टेशन है, जबकि टोटल वोट मंडल का बनता है 8663 और ओवरऑल परसेंटेज जो यहाँ की बनती है मंडल की वो 81.77% आती है। इसी तरह से नागसिनी की अगर हम बात करें, नागसिनी में 12,131 वोट कास्ट हुए हैं, जो टोटल वहाँ पर 14,485 वोट है, जो कि 44 पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर, जिसके अगर हम रेशो करेंगे, जो परसेंटेज करेंगे, वो 88.50 वोट्स जो है वो कास्ट किए हैं नागसिनी में। अगर हम नागसिनी और किश्तवाड़ मंडल को मिलाकर बात करें, यहाँ पर 19,215 वोट कास्ट हुए, जबकि यहाँ पर 16 पोलिंग स्टेशन है और ये 83% के करीब जो है वो वोटिंग बनती है। और टोटल वोट्स अगर हम पाडर की बात करें, जो पाडर जहाँ पर बीजेपी को मैक्सिमम वोट्स पे नजर है, वहाँ पर 13,678 वोट्स जो है वो कास्ट हुए हैं आउट ऑफ 17,384, जो कि 78.68% बनती है, यानी कि 3% के करीब, जो 4% के करीब जो है, 3.5% के करीब जो ओवरऑल पोलिंग हुई है पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी नागसिनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहाँ से जो है उससे कम पड़े हैं। और अगर हम ओवरऑल देखिए, जो डाटा आ रहा है, जो हमारे पास एनालिसिस आ रहा है, वो 15,800 मुस्लिम वोट्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कास्ट हुए हैं 18,000 वोट्स में, जो कि बनता है 87.77%। जबकि हिंदू कम्युनिटी के वोट्स जो है वो 17,941 इसके करीब पोल हुए हैं। अगर हम इसको टोटल देखें, जो हिंदू वोट जो है वो 78.77% जो है वो कास्ट हुआ है। और जबकि कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज है वो 82.75 है, यानी कि तकरीबन 4% के करीब जो है वो हिंदू वोट कम कास्ट हुआ है एज कंपेयर टू मुस्लिम वोट, जो कि 87.77% जो है वो हुआ। अगर जो 4 कैंडिडेट हिंदू कम्युनिटी के हैं, उनको 1500 के करीब वोट मिलता है, जिसमें राखी गोस्वामी हैं, श्रीकांत है, रवि कुमार है और जो बाकी वहाँ के जो संदेश महाजन है, तो हिंदू कम्युनिटी का वोट जो है वो 641 बाकी पीछे रहता है। यानी कि वहाँ पर डायरेक्ट फाइट है सुनील शर्मा और पूजा ठाकुर के बीच पे। लेकिन अब बात यही यहाँ पर भी आती है कि सुनील शर्मा मुस्लिम वोट कितने लेता है और पूजा ठाकुर हिंदू वोट कितने लेती है। जाहिर से तौर से बात है कि जितने वोट सुनील शर्मा लेगा है मुस्लिम कम्युनिटी के वोट, उससे डबल जो है वो पूजा ठाकुर जो है वो हिंदू कम्युनिटी का वोट लेगी। यहाँ पर पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक क्लोज कंटेस्ट होगा, 800 से 1200 वोटों का कंटेस्ट होगा। पूजा ठाकुर को इस वक्त एज अ पर एनालिसिस
परसेंटेज एज है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो कहीं भी जा सकती है। पूजा ठाकुर को या सुनील शर्मा को इस कंटेस्ट से रूल आउट नहीं किया जा सकता और ये वन साइडेड कंटेस्ट नहीं है। मैं बता दूं कि हम बात करते हैं इंदरवाल की। इंदरवाल में अगर हम देखें, जो हमारे पास टोटल डिटेल्स आ रही है, इंदरवाल में वार्ड 1 में टोटल वोट कास्ट हुआ है 4639, जबकि मड़वा में टोटल वोट कास्ट हुआ है 9003। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो मड़वा में 13,642 वोट परसेंट है, जो कि तकरीबन आप समझो कि ये 80% के करीब जो है वोटिंग है, जबकि इंदरवाल में 84% जो है वोट पोल हुआ है। जो छात्रु है यहाँ पर 12,065 वोट कास्ट हुए हैं आउट ऑफ 14,055, जो कि 85.84% बनता है। यानी कि जो 84% से जो है वो ये ज़्यादा वहाँ पोल हुआ है। मुगल मैदान की बात करें तो मुगल मैदान में टोटल वोट जो है वो इंक्लूडिंग ठाकराई का जो बेल्ट है उसमें टोटल वोट 15,155 वोट कास्ट हुआ है। यानी कि मुगल मैदान और छात्रों को मिलाकर टोटल वोट बनता है 27,220। 27,220 में जो मैक्सिमम वोट लेगा वो जो है वो कैंडिडेट की रेस में होगा, जबकि बोंजवा में 11,811 वोट्स पड़े हैं जो कास्ट हुए हैं। जबकि मैं बता दूं कि यहाँ पर जो इंदरवाल में जो डाटा है मेरे पास, इसमें 1175 जो है वो बैलेट वोट भी कास्ट हुए हैं और सर्विस वोट यहाँ पर 36 की 46 के करीब अभी तक आए हैं। अगर हम बात करते हैं हम बात कर रहे हैं मुगल मैदान की कॉन्स्टिट्यूएंसी की, जो इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है, जो 27,220 वोट पड़े हैं, इसमें जो मैक्सिमम वोट्स का शेयर है वो प्यारेलाल शर्मा को जा रहा है। जबकि मड़वा में जो 642 वोट पड़ा है उसमें मैक्सिमम शेयर जो है वो कांग्रेस और अलायंस के कैंडिडेट जो शेख जफरुल्ला है उसको जा रहा है। जबकि बोंजवा में जो मैक्सिमम शेयर 11,811 में जा रहा है बीजेपी के तारक हुसैन कीन को। लेकिन गुलाम मोहम्मद सुरूरी एक ऐसे कैंडिडेट है जिनको जो पांचों तहसीलें हैं जो इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी की है, वहां पर एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वोट्स है। इसमें अब मुकाबला जो है वो यहां पर ट्रायंगुलर आ रहा है हमारे बीच। जो एनालिसिस डाटा हम कर रहे हैं इसके मुताबिक गुलाम मोहम्मद सुरूरी और प्यारेलाल शर्मा के बीच में जो है मुकाबला है। जितने वोट शेख जफरुल्ला मड़वा से ज्यादा लेगा उतने गुलाम मोहम्मद सुरूरी के चांसेस कम बनते हैं। जितने वोट ज्यादा तारक हुसैन कीन लेगा उतने चांसेस कम जो है वो गुलाम मोहम्मद सुरूरी के बनते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि गुलाम मोहम्मद सुरूरी को पांचों का जो तहसीलें और पांचों जो इलाके हैं वहां पर एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वोट शेयर है, और शेख जफरुल्ला भी क्लेम कर रहा है कि उसको मुगल मैदान से और छात्रों से अच्छा वोट आ रहा है, बोंजवा से उसको वोट आ रहा है। लेकिन मैं ये बात बता दूं कि अगर शेख जफरुल्ला को 9,000 के करीब वोट आते हैं तो उसको 6,500 से 7,000 वोट्स की जरूरत है जीतने के लिए, जो वोट उसको बोंजवा से, मुगल मैदान से और छात्रों और ठाकराई से लेने होंगे। ये इतना आसान नहीं है क्योंकि जो शेख जफरुल्ला है उसको टाइम ज्यादा नहीं मिला कि वो इलेक्शन में कैंपेन करे, जबकि प्यारेलाल शर्मा और गुलाम मोहम्मद सुरूरी की ऑलरेडी इस एरिया में एक्टिव हैं। और मैं बता दूं कि मुकाबला इस वक्त गुलाम मोहम्मद सुरूरी और प्यारेलाल शर्मा के बीच में है, और मुकाबला जो है वो 1600 से 1800 वोट के बीच में जो है वो आएगा। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की लड़ाई में तीसरे का फायदा, यानी कि अगर गुलाम मोहम्मद सुरूरी और प्यारेलाल शर्मा के जो वोट्स में से कुछ एक वोट शेख जफरुल्ला को डाइवर्ट हुआ होगा तो जाहिर से तौर से बात है कि शेख जफरुल्ला भी जो है वो रेस में है। इसलिए कि शेख जफरुल्ला को जो है वो मड़वा में एक ह्यूज चंक ऑफ वोट आने की उम्मीद है, और वो 11,000 के करीब जो 13,000
642 वोट है उसमें उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इतना जो है वो आसान भी नहीं है। लेकिन अब हतमी फैसला जो है वो कल ही होगा, क्योंकि अब चंद घंटे ही जो है वो बाकी रह गए हैं। और मैं बता दूं कि ये मुकाबले जो है वो तीनों बराबरी के हैं। किश्तवाड़ में सजाद अहमद किचलू को एज है, पाडर में पूजा ठाकुर को एज है, लेकिन इंदरवाल एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें अभी तक कोई ये नहीं बता पा रहा है कि क्या गुलाम मोहम्मद सुरूरी जीतेगा, क्या तारक हुसैन कीन जीतेगा, क्या प्यारेलाल शर्मा जीतेगा, क्या शेख जफरुल्लाह जीतेगा। लेकिन जो भी जीतेगा, हम उम्मीद करेंगे कि जितने भी नुमाइंदे यहाँ पर जीतेंगे वो तमाम लोगों के लिए जो है वो काम करेंगे। और मैं ये बात बता दूं कि मुगल मैदान और जो इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर 13,500 के करीब हिंदू वोट पोल हुआ है। तो और जो भी वोट, जिसमें ज़्यादा वोट जो हिंदू कम्युनिटी से लेगा, उसको भी जो है वो चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर भी हालांकि बल्क ऑफ वोट जो है वो मुस्लिम में है, और जो बाकी वोट है इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वहाँ पर मैं बता दूं कि वो हिंदू कम्युनिटी का भी एक 13,500 के करीब, जैसे मैंने बताया, वोट कास्ट हुआ है। और जो टोटल वोट है इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो है 64,111, जबकि इसमें 52,673 जो है वो वोट पोल हुआ है ईवीएम्स के जरिए, जबकि 1175 वोट, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि वो बैलेट वोट है। जो 13,500 हिंदू कम्युनिटी का वोट है वो भी एक सिग्निफिकेंट जो है वो इम्पैक्ट रखेगा कि कौन कैंडिडेट जो है वो इंदरवाल से जीतेगा। लेकिन अभी का मुकाबला जो है वो गुलाम मोहम्मद सुरूरी और प्यारेलाल शर्मा के बीच में है। और कभी गुलाम मोहम्मद सुरूरी ऊपर जा रहे हैं, कभी प्यारेलाल शर्मा ऊपर जा रहे हैं, लेकिन शेख जफरुल्लाह का मानना है कि वो बीच में से इन दोनों के निकल जाएंगे। अब कौन निकलता है ये कल 2 से 3 बजे तक के पता चल जाएगा। आप हमारे साथ बने रहे, हम आपको इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में बताएंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।